आज का क्लास कितने घंटे का है? 6:30। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये हमने आपको बताया होगा कि sp3 होना चाहिए और वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। यस सर। चलो, ये आपको कैरल कार्बन बताया था। अब मैं आपको RS नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ। RS नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरल कार्बन पे ही सिर्फ होता है और किसी पे नहीं होगा, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। एक होता है CIP रूल। कॉन, इनगोल्ड, प्रीलॉन्ग, ये 3 बंदों का नाम है जिन्होंने ये CIP रूल दिया था। CIP रूल जो है वो ज्योमेट्रिकल रेक्टस एंड सिनिस्टर। सर ये आर है ना? रेक्टस एंड सिनिस्टर। रेक्टस मीन्स होता है क्लॉकवाइज और सिनिस्टर मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। CIP रूल, कॉन, इनगोल्ड, प्रीलॉन्ग। नोट हो गया सर स्ट्रक्चर क्या है? बच्चों को? क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं ना, तो उनके लिए फिर थोड़ा बस 5 कर देता हूँ कि आप लोग अपना ज्वाइन करके बैठो। ओ सॉरी, सर आप 4:30। बच्चों को अच्छे से जानते हैं। क्या? आप बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं नहीं, वो सारे जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको जानते होंगे। सर आपने हाँ। जो हमारे लिए 3 महीने प्रेडिक्ट किया था वो भी बिल्कुल सही हो रहा है। क्या 3 महीने? पहले जो आपने हमारे लिए प्रेडिक्ट किया था ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। क्या प्रेडिक्ट किया था मैंने? मुझे तो याद भी नहीं। कि 100 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे बाद में तो। हाँ, वो तो ठीक है। चलो, अच्छा पहले इसको सीखते हैं। CIP रूल, इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर, या फिर अगर एटॉमिक नंबर कॉमन हो जाएगा तो एटॉमिक मास ले लेंगे। आप देखो इन सब में एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका है? क्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन। तो जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम होगा उसे आप 1 दोगे, और उससे कम जिसका है उसे 2, 3, 4। ठीक। 4 देखो वर्टिकल पे है। यस सर। वर्टिकल पे कहीं भी हो, चाहे बॉटम पे या टॉप पे, फिलहाल बॉटम पे है। आप अपने आई बॉल, आंखों को घुमाओ 1 से 4, 1 से 4, फेस को फिक्स रखो, आई बॉल को रोटेट करो 1 2 3 4। क्लॉकवाइज जा रही है आंखें या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर रही है लड़की। आर क्लॉकवाइज जा रही है ना, तो आर, आर होगा, आर का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक। रेक्टस, तो ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। अभी अगर ये ऐसे होता, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये जो आर कॉन्फ़िगरेशन है और 4th कार्बन जो कि वर्टिकल पे है, वो उन दोनों का कोई रिलेशन है आपस में क्या? वर्टिकल होगा तो क्लॉक में आर और एंटी क्लॉक में एस।
ओके सर। एटॉमिक सर नंबर सर आपने ये नंबर वर्टिकल कैसे एस होगा दिए ना? हैं? अभी समझ आ जाएगी सर ये बेटा। वाला एस होगा ना? एंटी क्लॉक। नोट सर करो। सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज। एस। सिनिस्टर। तो 4 अगर वर्टिकल पे आ जाए, टॉप पे या बॉटम पे, तो क्लॉकवाइज मींस आर और एंटी क्लॉकवाइज मींस एस। ठीक है। Vertical, your eyeball rotate from 1 to 4 clockwise, then you can say the configuration would be R. If eyeball rotate anti-clockwise, then S. बस इतनी सी बात है। RS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिलेबस में नहीं है। सर ये सर फिर आर एस क्यों आप पढ़ फिर रहे से हैं? एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स करूंगा। सुनो मेरी बात, ये जैसे 4 डिफरेंट है तो ये कैरल कार्बन हो गया ना। पहली बात तो RS कैरल कार्बन पे ही। अब आप CIP रूल लगाओगे। CIP रूल है कॉन इन गोल्ड प्रिलोंग। तो इनके अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा या जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम होगा उसे आप 1 प्रायोरिटी दोगे, और उससे कम जिसका है 2, उससे कम 4। तो आप देखो 4 आपका वर्टिकल पे आ रहा है, मीन्स बॉटम पे आ गया। तो जब भी बॉटम पे आए और 1 से 4 रोटेट करो, क्लॉकवाइज जाओ तो R, और अगर 1 से 4 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज हो गए तो S कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। ओके सर। और सर ये रूल क्या है? CIP रूल है, वो मैं बता रहा हूँ। CIP रूल है जैसे को, अगर कार्बन है, जितने बॉन्ड होंगे उतने टाइम्स आपको एटम लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट आप समझ जाओगे। CH3 CHHH C ट्रिपल बॉन्ड N CNNN C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। सर फर्स्ट वाले में भी डबल ओ आएंगे? डबल ओ तो मैंने लिखा ही है बेटे। COH है ना? नहीं, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना बेटे। एल्डिहाइड तो डबल बॉन्ड तो है ना यहाँ पे ऊपर, देखो तो 2 बार मैंने ऑक्सीजन लिखा है ना। तो सर हम वो डबल बॉन्ड वाला किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे या कार्बन को? हमें कैसे पता चलेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सुनो मेरी बात, लेते दोनों हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो आप ऐसा करना, जो अदर एटम होगा एक्सेप्ट कार्बन, आप उसको ले लेना बस। ओके सर। वैसे आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, दोनों ही होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं उधर नहीं ले जाना चाहता कि आप पजल हो जाओ। सर एक बार ये समझा ओके सर। दीजिए। ये क्या कर दूं? ये समझा दीजिए सर, ये CHO में CO। नहीं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N था ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो N को कितने टाइम्स लेना है आपको? 3 टाइम्स सर। 3 बस। टाइम्स। डबल बॉन्ड है तो C को 2 बार ले लो, ट्रिपल बॉन्ड है तो C को 3 बार ले लिया। यहाँ पे आप देखो CO है, ये वाला देखो पोर्शन, तो 2 बार ऑक्सीजन ले लिया, बस यही है। अब देखो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। अब अगर पहला एटम कॉमन हो जाएगा तो फिर दूसरे एटम के अकॉर्डिंग देखोगे, दूसरा एटम भी कॉमन हो जाएगा तो तीसरे एटम के अकॉर्डिंग देखोगे। तो आपको पहले ये तो पता हो कि नेक्स्ट एटम है क्या। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। उसके अकॉर्डिंग sir. आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यस सर। चलो, नोट कर लिया?
यस सर कर लिया। यस सर। यस CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे फ्लोरीन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ लेता हूँ। अब बोलो नंबर 1 किसको दूं? कैरल कार्बन ये हो गया, नंबर 1 किसको दूं अकॉर्डिंग टू CIP? सर फ्लोरीन को 1, Sir. इथाइल को 2, मिथाइल को 3 और हाइड्रोजन को 4। गुड। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। नो सर। यस सर। बोलो, डाउट बोलो किसमें है, कौन सा आपके अकॉर्डिंग 2 नहीं होना चाहिए या 1 नहीं होना चाहिए? सर इसमें फ्लोरीन को फर्स्ट क्यों दिया ये बता दीजिए। अब सुनो मेरी बात, जो डायरेक्ट एटम अटैच है ये कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच फ्लोरीन है, इससे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है। इन चारों में किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है बच्चे? फ्लोरीन का सर। फ्लोरीन। इसलिए उसको 1 दिया गया। अब आप समझे? सर डायरेक्टली अटैच को देखना है सर। हाँ, पहला एटम तो डायरेक्टली अटैच देखोगे ना। ओके सर। या सर मास के बेसिस पे नहीं दे सकते? मास के बेसिस पे आइसोटोप में देखेंगे बेटे, ठीक है? ओके, इसमें मतलब सर सिर्फ फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देना है। हाँ जी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फाइनल करनी है। सेकंड और थर्ड बताइए कैसे दिया नंबर। हाँ ठीक है, सेकेंड और थर्ड इसको थोड़ा ओपन कर दूं, ऐसे होगा ना। तो पहला कार्बन, ये पहला कार्बन और ये पहला फ्लोरीन, ये तो समझ आ गया कि फ्लोरीन 1 मिल गया है ना। यस सर। यस सर। अब दूसरे और तीसरे में देखो, इसमें एक कार्बन, इसमें भी कार्बन, तो ये तो कॉमन हो गया। यस सर। इसमें सेकेंड तो हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन इसमें हायर एटॉमिक नंबर सेकेंड जो कि डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, वो कार्बन है ना। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन है तो कार्बन वाला डोमिनेंट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इसलिए उसको 2 मिला बेटे। अभी देखो समझ आया कुछ? सर ये बताइए यस सर, रेक्टस हो गई है। यार सुनो मेरी बात, एक ही एग्जांपल में नहीं क्लियर होगा, आप एक एक करके आगे बढ़ो ना, बोर हो यस जाओगे। सर, ये रेक्टस होगा। ये आर होगा, ठीक। एक ही एग्जांपल में नहीं समझोगे बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी सब आ जाएगा। बोलो 1 बोलो। आयोडीन को फर्स्ट। आयोडीन, ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन, और उसके बाद हाइड्रोजन। ब्रोमीन नहीं उल्टा फिर सर। नहीं नहीं, मैंने क्लोरीन के बजाय हाइड्रोजन कर यस दिया। सर। इस केस में देखना तो 4 हॉरिजेंटल पे आ गया है, देखो जरा। यस सर। तो 4 जब भी कभी हॉरिजेंटल पे आ जाए, अब फिर आप 1 से 4 मूव करो, तो क्लॉकवाइज जा रहे हो आप? यस सर, क्लॉकवाइज। यस सर। यस सर। तो ये आंसर क्या आना चाहिए? आर ना? यस सर, आर आना चाहिए। यस सर। और एस लेंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पे है। Yes उसका sir. रिवर्स कर देना, आंसर जो भी आए रूल के अकॉर्डिंग उसको रिवर्स लिख देना बस। लेकिन ये केस कब करना है? जब हमारा फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे लाई करेगा। हाँ जी, 4 हॉरिजेंटल पे हो, लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक, तो एस कर देना है। वैसे आर आ रहा था, बट क्योंकि 4 हॉरिजेंटल था, वर्टिकल नहीं था, इस वजह से आपने आर के बजाय एस कर दिया। यस सर। एक और मेथड है इसका, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं, या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल के रिवर्स कर देना, या फिर आप इसको वर्टिकल लेके आओ। एक मेथड ये भी है, इसको, ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, चलो। एक सिचुएशन ये है, इसमें आप इंटरचेंज मार दो, यहां से और यहां से, इसको बोलते हैं इवन इंटरचेंज।
ध्यान देना, इवन इंटरचेंज मींस इसको बोलते हैं डबल स्विच। तो जरा देखना 4 को 3 के जगह पे ले आओ और 2 कहां आ गया। देखो ये डबल स्विच समझ आया मैंने कैसे किया। Yes, sir. अब ये 4 वर्टिकल पे आ गया ना, अब रूल लगा अब लो। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे सर, अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। Yes. या तो आप डबल स्विच कर लेना, ध्यान देना डबल स्विच करना, सिंगल स्विच नहीं, डबल स्विच कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। या फिर आप वैसे ही रहने देना, हॉरिजॉन्टल हो तो आंसर रिवर्स बता देना बस। ठीक, वैसे ठीक है सर। क्या सर बड़ी अजीब सी है, कुछ पढ़ने की चीजें ऐसी क्या पढ़ने की चीज, मतलब अजीब से है सर टॉपिक भी। ये सही कह रहे हो, अजीब है लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। सर ये मतलब सर ये नोटिस कैसे करा साइंटिस्ट, क्या ऐसा भी कुछ होता है? अच्छा कैसे टाइम किया, पास कर रहे होंगे सर, आगे होगा ऐसे दिमाग में। उनका टाइम पास करने का मन होगा। चलो नंबर 1 बोलो। CH. ओ मतलब हाँ ओ, wait, तो ये हो उसके गया बाद 1। कार्बन, see, उसके बाद ड्यूटेरियम क्योंकि वो हेवियर है। ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। hydrogen. बोलो। तो CHO क्यों नहीं है? बेटे फर्स्ट सिर्फ एटम, अटैच्ड वाले को देखना है। फर्स्ट एटम कार्बन, जब फर्स्ट डिफरेंट, जब फर्स्ट कॉमन हो तब ना देखेंगे। ठीक है सर। अभी बोलो 1 2 एस एस। सर ड्यूटेरियम को 3 क्यों दिया और हाइड्रोजन को 4? मास, हेवियर अभी आइसोटोप। मास है ना, ये आइसोटोप आ गए ना, एटॉमिक नंबर सेम हो गया ना। यस सर। जब कभी एटॉमिक नंबर सेम हो तो मास, मुझे ये भी बताना था इसलिए मैंने दे दिया इसके अंदर। ठीक है, यस सर। यस सर। गुड। अच्छा चलो आप कोई फंक्शनल ग्रुप बोलो, जो ग्रुप आपको याद आ रहा है आप बोलो। साइनाइड, चलो कहाँ रखो, वर्टिकल पे ऊपर। चलो साइनाइड, और बोलो। NH2 ग्रुप कहाँ रखो, यहीं पे जहाँ पे आ रहे हो आपका। चलो और बोलो। अब CHO ग्रुप। अबे गोल्ड क्या बात है भाई अरे नॉर्मल सा कोई कंपाउंड ले रख, मेटल थोड़ी ना बनाएगा बेटे कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ तो आयनिक CHO बोला, CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो यहाँ पे क्या रखूं, OH ही रख सर लो। सल्फोनिक एसिड ले लो। चलो OH फिर रख लें, अल्कोहल, ठीक है। कोई बात नहीं। अब आप नंबरिंग बताओ मुझे, रख तो दिया, नंबरिंग तो बताओ। सर ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 2। नेक्स्ट The cyanide. CN third. थर्ड, साइनाइड थर्ड। CH. नो, नाइट्रोजन आएगा ना बेटे, फर्स्ट एटम का देखो ना पहले, जब कॉमन हो तब आप सेकंड देखोगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से तो ज्यादा ही होता है ना, नहीं समझे? सर समझ Yes, गए। sir. Yes, वो sir. ऑक्सीजन उसके बगल में था, इससे हम ऑक्सीजन को ही सर। देखने लग गए। सर साइनाइड और एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन कॉमन है, तो फिर उसमें नाइट्रोजन को कंसिडर करने की वजह से साइनाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा है कि ऑक्सीजन को मिलेगी ना बच्चे। अच्छा। Yes, sir. भाई तो आप फिर देखो, इंटरचेंज। अरे ऑड इंटरचेंज करेंगे।
नहीं 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 नहीं, वो छोड़ दो, वो तो करेंगे, पहले ये तो देखो, नंबरिंग तो देखो। कार्बन कॉमन हो गया, इसमें सेकंड ऑक्सीजन था, इसमें सेकंड नाइट्रोजन था, एटॉमिक नंबर हाई किसका होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा, इसलिए ऑक्सीजन। बस ठीक। ऑक्सीजन। तो आप Yes, देखो 1 से 2, पहली बात तो 4 वर्टिकल पे है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2, 3 और 4 ऐसे जाना है, ऐसे पहुंचोगे आप 4 पे, डायरेक्ट 1 to 4 नहीं पहुंच जाओगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर चाहे भले ही 2 चक्कर लगाने पड़े। कौन सा आपका आई बॉल किधर जा रहा है? एस। सर एच के तरफ। तो बोलो। एस। कुछ मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। बट सर एक सेकंड सर, वो CHO में सेकंड एटम ऑक्सीजन को क्यों कंसिडर किया गया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं? जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, अब वो कार्बन की मर्जी थी ना, उसके पास दोनों ऑप्शन थे, कार्बन को वो चाहे उससे कंपेयर कर हाइड्रोजन के करवाता या ऑक्सीजन को। ठीक, ठीक है सर। हमेशा ध्यान रखना जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा वो। ओके ठीक है? सर, जिसका हाई होगा कार्बन से वो सेकंड ट्रीट किया जाएगा। पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे ना, तो वो क्यों हाइड्रोजन से उसको लड़ाएगा? उसको तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से लड़ाना है ना, जिससे वो जीते। यस सर। यस ऐसे सर। गुड, ओके। RS को समझ आया? सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आर बताओ एस बताओ। बेटे एग्जाम में तो आएगा पता ही ही नहीं सर, सिलेबस में नहीं है। क्यों पढ़ रहे थे सर तो हम ये सर पहले हेल्थ वाले लेसन में दिया हुआ है क्वेश्चन, वही ये आगे 2000 है, ये आगे के कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करेगा पक्का। हाँ वही बात, इसके बगैर आप ऑप्टिकल आइसोमर नहीं पढ़ सकते हो बच्चे। उस टू एक की सवाल के लिए टेबल, सर को 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़े। हाँ जी, आप देखो 2 की टेबल थोड़ी ना पूछेगा नीट में, लेकिन क्या 2 की टेबल के बगैर नीट क्लियर कर लोगे आप? नो सर। सर नो सर। ऐसे ही है, वो ये थोड़ी ना कहता मैं टेबल पूछूंगा, लेकिन वो पूछेगा वो चीज जो बिना टेबल के होगा ही नहीं। बहुत चालाक है ये। सर आप वीक में कितनी क्लास लगा रहे हो एक्स्ट्रा? किसमें, नीट कम से में? कम 4 वीक नहीं। में। सर उसने पूछा वीक में कितनी क्लास लगानी है। ए बेटे सुन मेरी बात, यहाँ क्लास मत काउंट करो, बस ये देखो क्या गेन कर रहे हो। बढ़ रहा है, ठीक, पार लो। आपने पिछले 2 सालों में सिर्फ क्लास ही देखी है और गेन देखा ही नहीं, इस वजह से ऐसे हालत में हो आप। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ लो, हर टाइम मौका नहीं मिलता बेटे पढ़ने का। ओके सर। चलो, इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने आपको इनिशियल से फास्ट पढ़ाया कि ये सब मैं आपको सिखा सकूं, है ना? चलो चलो, हाँ, अब कोई और ग्रुप जो आपको लगता हो कि हाँ ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत भयानक हो जाएगा, डर जाऊंगे, ये है वो है, आप बताओ कोई ग्रुप बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लगा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो और बोलो। सर अभी NH2 CHO भी लगा दो इसके साथ। चलो लगा दिया भाई, लगा दिया, और बोलो। सर SO3H। चलो SO3H, और बोलो। और सर एक और बार फिर से CHO लगा दो, वो लगा दो। क्या अरे! बोलते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, हाँ सर 2 ग्रुप लग सकते हैं एक साथ क्या? नहीं, सेम कैरल कैसे होगा बच्चे? हाँ पैरेलली होगा। साइनाइड लगा दो। भाई भावनाओं में आके ये मत भूल जाना कि ये सिर्फ कैरल पे होता है। यस सर साइनाइड लगा दीजिए। सर साइनाइड लगा दो। साइनाइड तो अभी लगाया था यार, कुछ और लगा दो। कार्बन हो जाएगा। फिनाइल। आइसोसाइनाइड लगा दीजिए। चलो आइसोसाइनाइड, बेंजीन लगा दो। फिनाइल लगा दो। हाँ ओके ओके, बस हो गया भाई, 4 ही लगाना है। चलो नंबर 1 बोलो, लगा तो दिए आप, नंबर 1 तो बोलो। SO3H। SO3H। गुड, सेकंड नाइट्रोजन वाला cyanide। आइसोसाइनाइड। नाइट्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर CHO।
अब बताओ, इसमें आप ही लोगों ने बताया, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो हॉरिजॉन्टल है तो वो कर देंगे नहीं, इंटरचेंज। वो ठीक है, पहले ये नंबरिंग समझ आई सबको? यस सर, आ गया। तो अब सुनो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 4 जाना है, बोलो। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए, लेकिन 4 हॉरिजॉन्टल है इसलिए एस, सॉरी आर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर नंबरिंग में SO3H और NC तो पता लग गया, लेकिन COH और CHO कैसे करें? ये यार कंफ्यूज हो गए हो आप लोग। ये देखो, ये देखो, अब CHO और COH मैं आपको ले चलता हूँ पान इन गोल्ड के पास। सर उसको ऐसा सोचो कि उसपे कौन ज्यादा लड़ाई करने के लिए जाएगा, जिसका ज्यादा हेवी वाला बंदा जाएगा ना वो जीत जाएगा और ये उसको देखो, पहला नंबर मिलेगा। ये देखो, ये देखो, कार्बन कॉमन, देन ऑक्सीजन यस कॉमन, सर। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन कॉमन, नेक्स्ट पे ये हार गया बेचारा। यहाँ हाइड्रोजन था और यस यहाँ सर, आप पर हार। ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन उसके पास 2 CO। अभी समझ आया बच्चे? यस सर। ये जैसे ना डबल बॉन्ड का तो दोनों में था, लेकिन उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन था, इसमें डबल बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन आ गया ना। यस सर। लड़ाई तगड़ी वाली है ना? चले आगे। साइनाइड वाला एक बार बता दो दोबारा। साइनाइड का, यस सर। ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड है बेटे। फर्स्ट कौन सी एटम, लगाएंगे? फर्स्ट एटम देखो ना, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम सल्फर। बोलो किसका हाई? सल्फर वाले का। बस अभी समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो आर और एस ये सब बता दोगे आप, ठीक है? यस सर। गुड। अब देखो, इसमें ये भी कैरल है और ये भी कैरल है। 1 2 3 4। तो 2 पोजीशन पे पहले मैं बता रहा हूं। 2 पोजीशन पे बोलो 1 किसको दूंगा? OH को। ऑक्सीजन को। OH को। सर OH को। उसके बाद COOH को। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके और बाद third? नीचे वाला कार्बन और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। 1 यस 2 सर। 3 फिर 4। हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो आर हो जाएगा। आर, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी थर्ड पे देखो, मतलब ये 2R हुआ। थर्ड यस सर। पे देखेंगे, फिर से ऑक्सीजन, OH 2, फिर नीचे वाला सेम हो जाएगा बस। हाँ, ऊपर वाला। हाँ ठीक है। ये हुआ 1 2 3 4। क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब आर होना चाहिए था पर एस हो जाएगा। ये कई लोगों को धुआं धुआं हो गया होगा। नो सर सर। वैसा ही है, पहले वाला जैसा ही है। कार्बन बता दो सर किसके है। क्या बता दूं? कार्बन? यस सर। कौन सा कार्बन? ये 2 तो आपने जो दोनों स्ट्रक्चर बनाए। नहीं नहीं, ये तो कार्बन है ना बीच में, जहाँ पे डॉक्टर साहब का साइन है वो कार्बन ही तो है। जहाँ पे कट ऐसे बनाओ तो ये कार्बन ही तो होता है। या कुछ और पूछ रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। सर मैं कह रही हूँ आपने ये 2 स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनाए। नो 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 नो, वो तो मैंने सेपरेट करके समझाने के लिए। ये सेकंड के लिए ये पूरा ग्रुप एक ग्रुप का काम करेगा ना बेटे, तभी तो यस कैरल। सर। और जब आप थर्ड के लिए लोगे तो ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप की तरह से काम करेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिफरेंट होने चाहिए ना। मैं एक और एग्जांपल ले, सर ये सेकंड और थर्ड का बता दो सर। सेकंड और थर्ड का, ये सेकंड रहा, ये थर्ड रहा।
क्या कहना चाहते हो मुझे नहीं समझ। सर आपने इसमें थर्ड किसको कंसिडर किया है? थर्ड किसको कंसीडर किया है बेटे? ये बॉटम वाले को, इसी की बात कर रहे हो थर्ड, और इसमें ऊपर वाला है ये थर्ड। सर अगर हमसे ओवरऑल पूछेगा तो फिर हम क्या बताएंगे, आर बताएंगे, एस बताएंगे? क्या क्या पूछेगा? तो इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का पूछेगा। नहीं ऐसे नहीं, हर एक डिफरेंट कैरल कार्बन का बताना होता है, ऐसे नहीं बताना होता बेटे। इसमें देखो ये 1 2, जरा जिनको नहीं समझ आया फिर से समझे। ये देखो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं, ये ब्रोमीन हुआ, ये CH3 हुआ, ये H हुआ, और यहां पे ये पूरा ग्रुप एक साथ लेना है बच्चे। ये पूरा ग्रुप एक साथ होगा। मेरी बात समझ पाया मैंने क्या किया था ऊपर? यस सर, समझ गए। पूरे को एक साथ लिया है मैंने, फोर्थ ग्रुप जिसको मैंने अभी कंसीडर कर रहा हूं। समझ गए आप? यस सर। तो यस सर। इसको ऐसे कर सबसे दिया। पहले ब्रोमीन होगा, वो गुड। सेकंड उसके नीचे वाला तो कार्बन, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, और ऊपर वाला कार्बन, और बगल वाला हाइड्रोजन। CH3 और फिर हाइड्रोजन। बस समझ तो आ गया। आपको क्या दिक्कत है फिर? आप कंफ्यूज क्यों हो? सर एस। सॉरी 2s सेम पैटर्न। सर 2s सिग्निफाई करता है कि सेकंड कार्बन पे ये कॉन्फ़िगरेशन है ना। हाँ 2 तो वो जस्ट एक नंबर है जिससे आप कंफ्यूज ना हो ना। और सर वो जो आपने कंबाइंड ग्रुप लिया है Br वाला, जो एक ही कंसिडर किया आपने, उसको सेकंड नंबरिंग ब्रोमीन के बेसिस पे मिलेगी ना? हाँ जी, ब्रोमीन के बेसिस पे। पहला कार्बन तो कॉमन हो गया, ठीक, ये तो कार्बन कॉमन हुआ। अब इसमें पास तो हाइड्रोजन था, लेकिन इसके पास तो ब्रोमीन आ गया ना। यस सर। कार्बन तो नीचे आना सर चाहिए। वो सबसे ऊपर वाला दिखाना ओहो, सर। उसके पास नीचे कार्बन है, लेफ्ट साइड ब्रोमीन डायरेक्ट अटैच था, राइट साइड हाइड्रोजन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है इसका? कार्बन, हाइड्रोजन या ब्रोमीन? किसको भेजेगा? ब्रोमीन सबसे स्ट्रॉन्ग है इसका। हाँ अब इस पे बोलो। सर ब्रोमीन सबसे पहले, ब्रोमीन, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे CH3, वो लास्ट फिर में। नीचे वाला, फिर हाइड्रोजन। से इसका 3s होगा। 2 3 4 तो 3s हो गया बस। सर ये 3s 2s कैसे लिख रहे हो आप? अरे बेटे आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो? ये देखना नंबर देख, ये 2 पोजीशन वाला कैरल कार्बन S है, 2 पोजीशन वाला कैरल कार्बन S है, और ये 3 पोजीशन वाला कार्बन S है। ओके सर। वो सिर्फ एक पोजीशन इंडिकेट करता है। वैसे अगर आप उसे हटाना चाहते हो तो उसे हटा भी दो। 2 कैरल कार्बन है, दोनों पे S है, खत्म बात। 2s और 3s तो जस्ट एक पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा कैरल S है या कौन सा कैरल R है। कुछ ओके सर। सर एक बार सबसे ऊपर वाला दिखाना सर। नहीं, मैं अगर सर अटेंडेंस ले लो, 100 बच्चे हो गए। ओहो क्या बात है आज के सर 101 हो गए। सारे 101 हो गए सर। जल्दी कब लीव कर लिया? उसमें बिल्कुल टाइम के साथ रहता है। सर अब जस्ट 99 हो गया। नहीं वो सर उससे जो ये है सर सुन मेरा, यहाँ पे अब एज ए RM स्टूडेंट आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। जिसको पढ़ना होगा वो खुद आएगा। यस सर। अदरवाइज तो देखो बच्चे, पढ़ाई तो बोरिंग है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर एक पूछना था इनमें से सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट अरे दिखाना ब्रोमीन सर एक बार। नहीं ये नहीं फर्स्ट सर, थोड़ा ऊपर करना सर। क्या ये जिसका 2 आ रहा है सर आंसर, इसमें सर 2 नीचे नहीं होना चाहिए था जहाँ 3 है। ये बड़ा बहुत ग्रुप लेट है जो। आपने रिएक्शन दिया है, अब तक कहाँ थे? देखो पहला कार्बन, ध्यान देना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कार्बन, और इसका भी पहला कार्बन, ये कॉमन हो गया। यस सर। अब इससे डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन, इससे डायरेक्ट अटैच नेक्स्ट कार्बन, और इससे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन। इन्हीं तीनों का कंपैरिजन इस ऑक्सीजन से करना था। ठीक है सर, हो गया। आ गया? यस। आप ये सोच रहे होगे COH ऊपर भी था, COH नीचे भी था,
बाकी OH तो ज्यादा हो गया। यही चीज तो सीखना है आपको कि नहीं है वो ज्यादा, है ना, कॉन्सेप्ट है। CIP को ऐसे नहीं नोबेल प्राइज मिल गया था, बंदे ने कुछ तो दिया होगा। सर जो भी दिया वो हम सबकी तो वाट लगा गया ना। हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोली। जो हाँ ये सर कहीं काम भी आएंगे लाइफ में, गोल गोल घूमते रहो। हाँ बेटे, लाइफ में डॉक्टर बनने में काम आएंगे। बस ये पता क्या है, वो जो एंट्री गेट है ना, उसका लॉक ओपन करने में इसका यूज होगा, बस और कुछ नहीं। यस सर। यस बाकी दुनिया तो उसके बाद शुरू होती है, इसे आप ओपन कर लो। 100 बच्चों में से 10 को निकालना है, जो मर्जी करो बना दो। अच्छा चलो ठीक है, नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव ही कर लेते हैं। ट्रेन में अगर आप एंटर कर जाओगे ना तो बैठने की जगह अपने आप मिल जाती है बेटे, अभी घुस के देखना। चलो बात आती है अब सिमेट्री की। ये तो RS मैंने थोड़ा सा बता दिया, जिसका जितना यूज था, है ना। अच्छा, एक और चीज है, एक होता है स्यूडो कैरल, वो भी आपको बता दूं। जैसे ये है OH 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 H OH H, जैसे ये कैरल है, ये कैरल, ये तो समझ आता है। बीच वाले के लिए दोनों ग्रुप सेम है ना, देखो। यस सर। है ना सर सेकंड वाला कायरल नहीं है। ये स्यूडो कैरल है बेटे, कैरल में ही काउंट होगा, क्योंकि OH की पोजीशन चेंज करने से एक नया कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, इस वजह से वो स्यूडो कैरल है। ठीक है। यस सर। नोट कर लो, स्यूडो कैरल। सर ये रीजन क्या बताया, रिपीट करना। ये OH, ये OH और ये H, अगर मैं OH को इधर कर दूं और H को इधर कर दूं ना तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से वो डिफरेंट काउंट किया जाएगा बेटे, तो इस वजह से स्यूडो कैरल। अच्छा ठीक है। जब भी कभी वन कैरल हो, जब कभी भी वन कैरल होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। वन कैरल कार्बन में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। यस सर। अगर मिनिमम 2 कैरल हैं तो आप देखो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ना। यस सर। यस सर, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी। कैसे सर? बीचों से काटो, ऊपर नीचे सेम। 2 इक्वल हाफ पार्ट बन जाएंगे ना बेटे, इमेजिनेशन करके देख। ओ सॉरी, नीचे COH लगाना था। अच्छा हाँ, यस सर। अब होगा, पहले नहीं होगा। यस सर। हाँ, अभी देखो इसमें नेक्स्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं। सुपर इम्पोज नहीं है। नहीं सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो यस सर। सर। हाँ यस यस सर है। नो सर। है बेटे। तो वर्टिकली हो सकती है। इसमें यस सर देखो, है सर। एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमर जानना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट होगा, है ना। ये थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेन करते हैं एक बार फर्स्ट। बता रहा हूँ बेटा।
ये हाइड्रोजन को ना मिड से कट कर दे, आधा OH ऊपर रहेगा, आधा OH नीचे, आधा H ऊपर, आधा H नीचे, और कार्बन भी हाफ हाफ। तो ये दोनों इक्वल ही थे, ये दोनों तो इक्वल ही थे। यस सर। और जो मिडिल वाला कार्बन था उन तीनों का हाफ हाफ कर दिया हमने, ठीक है। और Yes, सर सेकंड वाले में कैसे नहीं होगी? सेकंड वाले में कैसे? अरे कट करके देखो यहां से। ओवरलैप नहीं करेगा ना वो। हाँ, OH के ऊपर H आ जा रहा है ना बेटे। यस सर। हाँ, आप ऐसे पोजीशन नहीं बदल सकते हो। COH भी अलग है ना सर, CH3 है, नीचे CH3 है। CH3 COH। नहीं, सिमेट्री के लिए सुपर इम्पोज भी होना चाहिए। हाँ मिरर इमेज होना चाहिए उसका वो। एग्जैक्टली मिरर इमेज होना चाहिए बच्चे, ठीक है। एनेंशियोमर। हाँ एग्जैक्टली, अभी सब ये इनैंशियोमर का वो बन रहा है, ठीक है। इसमें आपने कितने बताए प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक है ना सर? सब में एक ही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सब में वन प्लेन ओके ऑफ सर। सिमेट्री है बेटे। सब में वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि भाई कैसे आपको देखना है, नहीं तो कई बार ना उसमें इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि देखने आता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर सिमेट्री कैसे देखोगे? आगे चले। सर आपने अभी लास्ट में क्या बोला? नेट चला गया था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये बता रहा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहिए, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। ओके सर सर। ये लास्ट वाले में क्या लास्ट क्यों है वाले में सर? कैसे? सर ये भी तो OH और हाइड्रोजन अलग अलग है ना सर, एक साइड में बीच वाले है जो। सुन मेरी बात बेटे, मैं बीच वाला सिर्फ बना रहा हूं, ऊपर नीचे तो है ही है ना। यस OH CH, इसका काटूंगा तो OH आधा ऊपर आधा नीचे, इसका आधा काट दे, आधा H आधा OH, इस कार्बन को काट दे, देखना। नहीं समझा? और सर पर तो हाइड्रोजन है ना इस साइड, और उस साइड OH है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर इससे? मेरी बात नहीं समझ रहा है। यहां से कट कर बेटे, इस OH को ये सुपर इंपोज करेगा, इस H को ये करेगा, इस COH को ये COH करेगा, और इस OH का तो हाफ हाफ ही हो रहा है ना। नहीं समझा? और आगे इस सर H का भी तो हाफ हाफ हो रहा है, और इस कार्बन का भी हाफ हाफ हो रहा है, तो बाकी चीजें अगर सेम थी। यस सर। तो सर OH का OH H और कार्बन का हाफ जो है वो भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। एग्जैक्टली यही है 50%। सर ये हाफ हाफ आपस में ओवरलैप करेंगे। हाँ, मतलब उसका उसी OH का 50% अबव होगा, और उसी OH का 50% बिलो होगा। तो आप अगर Yes, sir, understood. वहीं से आप उसको ऐसे मोड़ दो, तो देखो एक दूसरे पे कवर कर जाएंगे कि नहीं, हर चीज चेक करो, कर इमेजिनेशन। जाएंगे सर। यस सर। कुछ बात Yes, समझ sir. आई? यस सर, फिर से Yes, sir. इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। Yes, Sorry, sir. sir. आ रही है सर, थोड़ी मुश्किल हो रही है मगर। इसका मतलब है ऑप्टिकल आइसोमर पूरा ही गायब था। ये चीजें नहीं आती हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर ही गायब था। हाँ, सर पढ़ाया ही नहीं था स्कूल में। ये फिर अगर अगले साल जो पढ़ेंगे ना, तो फिर यही कहोगे, सब किसी न किसी ने पढ़ाया होगा बेटे, आपने पढ़ा नहीं। चलो इतना डीप में नहीं पढ़ा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, आपको ये थोड़ा एक रफ आइडिया मिल गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से चेक करना है हमें, ठीक है। यस सर। अब देखो, एक होता है, आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा ना। यस सर। यस सर। ये
ये कैरल है, ये कैरल है, ये कैरल है, ये कैरल है, 4 कैरल कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। ये जो 5th पोजीशन पे OH है, अगर वो राइट साइड होता है तो इसे कहते हैं कैपिटल D, और अगर 5th पोजीशन पे L L। डेक्स्ट्रो और लियो। नो, लियो रोटेट। नॉट डेक्स्ट्रो, नॉट लियो। वो तो राइट लेफ्ट क्या होता है? वो डेक्स्ट्रो लियो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है, वो कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं होता बेटे। वो प्लेन ऑफ लाइट को रोटेट करने वाले इस पे होता है। हाँ, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर है। जब Yes, आप ग्लूकोन डी का पैकेट खरीदते हो तो ग्लूकोन, yes sir, yes sir. D लिखा रहता है। दिस इज जस्ट सर इस नॉमेनक्लेचर के लिए ग्लाइकर एल्डिहाइड के आइसोमर को कंसीडर किया जाता है ना? हाँ जी, इसी के लिए है। बन गया? Yes sir. यस सर। आप देखो। सर एक सेकंड डाउन करना था। थोड़ी सी मैं समझ गया, बाद में बनाना स्टार्ट किया होगा ना। सो बोलो। सर इस सर, डी और एल की एनोमर्स फुल है। फॉर्म नहीं है? क्या? ये एनोमर्स है क्या? हाँ वो है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा। सर इस डी और एल की कोई फुल फॉर्म नहीं है अभी तो नॉमेनक्लेचर के लिए? नहीं, बस सिर्फ नॉमेनक्लेचर में है ना, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में, और कुछ नहीं। चलें आगे। यस सर। यस सर। तो ये सब की जरूरत पड़ेगी ना आगे, तो इस वजह से ये देखना, ये भी कैरल है और ये भी कैरल है। इस पे जो OH है, दोनों कैरल कार्बन पे सेम साइड है। यस सर। इसको बोलते हैं एरिथ्रियो। कैरल कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप सेम साइड हो तो एरिथ्रियो, और अगर अपोजिट हो तो थ्रियो। थ्रियो, एरिथ्रियो, अपोजिट साइड। सर ये कार्बन कैरल नहीं है? अरे बेटे, बार बार मुझे बताना पड़ेगा कि ये कैरल है? सेम ही चीज तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना दोनों का सेम है बच्चे। नहीं सर, अपोजिट है ना, जब पूछ रहा। एरिथ्रियो, थ्रियो। सर पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, दूसरे वाले में नहीं करेगा जी। तो आप देखो, बेसिकली हमें तो स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है और उसका नोट कर लिया इसको? यस सर, कर लिया सर। ये सब थोड़ा बोरिंग लगता है ना? कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल का मतलब है आइसोलेबल है, इनको आप आइसोलेट कर सकते हो, और ये है नॉन आइसोलेबल। आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को अलग नहीं कर सकते हो, नॉन आइसोलेबल है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है इनैंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सॉरी, डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर का
होता है मिरर इमेज, और ये क्या होता है? नॉन मिरर इमेज। इनैंशियोमर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एरिथ्रियो और एक होता है थ्रियो। मतलब इनैंशियोमर एरिथ्रियो, इनैंशियोमर थ्रियो। अब ये जो होता है इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा ऑप्टिकल आइसोमर और एक होगा ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो ये एक थोड़ा लाइन डायग्राम है, इससे आपको एक थोड़ा रफ आइडिया मिलेगा। कई बार पूछ देता है कि एग्जांपल ऑफ द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, तो उसी में फंस गए। तो ये जो डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सब कॉन्फिगरेशनल का पार्ट है। कन्फर्मेशनल आइसोलेबल का मतलब बताएंगे आप अभी? सेपरेट आउट हो जाता है कोई चीज। जैसे आप समझो कि जैसे वैक्स है ना, और उसको Yes, किसी sir. चीज में मिक्स कर दो, ऑयल में मिक्स कर दो, तो उनको आप फिर फर्दर मिक्स करने के बाद सेपरेट आउट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो उसे हम कहेंगे आइसोलेबल, और अगर आप Okay, उसे सेपरेट नहीं कर पाते हो तो हम कहेंगे नॉन आइसोलेबल। नॉन आइसोलेबल। ओके सर, थैंक यू। अब एक और चीज है सर, एक, हाँ जी, जो एरिथ्रियो हुआ ये एनेंशियोमर कैसे है? मिरर इमेज कैसे होगा? और छोड़ ना बेटे, अभी छोड़ दे वो सब, बस अभी तू बॉन्ड लाइन लिख ले, है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। अच्छा बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल, पहले तो ये तीनों में खुद को डिफरेंशिएट करो कि भाई ये तीनों क्या है ना। आगे चलते हैं। सर क्या नाम बताया था आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर का? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म है ना बेटे, इसी टर्म में ही आप फंस जाओगे, आप देखना। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल। अब ये जो हम इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसोमर ये सब पढ़ने चल रहे हैं, ये सब एक तरह से आप लगा लो कॉन्फिगरेशनल का पार्ट है। चलें आगे। कन्फर्मेशनल वो सर हमने पढ़ लिया जो। यस सर। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? कन्फर्मेशनल तो हमने पढ़ लिया सर, वही था ना? हाँ जी, वही था जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, कन्फर्मेशनल ये सब। अच्छा, अब देखो, ये है लाइट, सिंपल लाइट जो आपके घर में जल रही है, नॉर्मल लाइट। इसको पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, नाम सुना होगा। यस सर। यस सर। निकोल प्रिज्म से ये फिर कन्वर्ट हो जाता है पीपीएल में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। गुड। पीपीएल, पीपीएल जो है, अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, या फिर बोलते हैं स्मॉल डी, या फिर बोलते हैं प्लस। और अगर ये लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है तो स्मॉल एल माइनस एल, या फिर माइनस। ध्यान देना, ये स्मॉल एल और स्मॉल डी है, कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं है।
अब बात आती है यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखोगे आप, इस पीपीएल को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करोगे, जो कि कंपाउंड आपने ऊपर सब बनाए हैं वही कंपाउंड से इस पीपीएल को पास करोगे। उस कंपाउंड से पास होने के बाद अगर ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और अगर आपने यहां कोई कंपाउंड रखा और उससे पास होने के बाद ये पीपीएल रोटेट नहीं हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप एग्जाम में तो बोलो, ये ना डेस्क होगा ना लिवो सर। हाँ वो अलग बात है, बस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एग्जाम में आप पीपीएल नहीं लेके जाओगे तो एग्जाम में आपको क्या देखना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वही कंपाउंड होंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होगी। एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी टाइप की अगर सिमेट्री हो गई किसी कंपाउंड में तो समझ जाना कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उसमें हम बोलते हैं एक कैरल मॉलिक्यूल, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं से हम बोलते हैं कैरल मॉलिक्यूल। ध्यान दें, कैरल कार्बन दोनों में होगा, कैरल कार्बन नहीं है, कैरल मॉलिक्यूल है। चीजों को समझना, ए कैरल मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि उसमें कैरल कार्बन नहीं होंगे, कैरल कार्बन होंगे लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। यस सर। सर रिपीट करना एक बार। आप लिख लो, ए कैरल मॉलिक्यूल का मतलब, ए कैरल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि भाई कैरल कार्बन उसमें भी होंगे, नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ, लेकिन वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, इस वजह से वो ए कैरल बोला जाएगा मॉलिक्यूल। सर एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं ये बता दो। वो ऑर्गेनिक में नहीं देखना है आपको, आप सिर्फ प्लेन देखना बस, ठीक है। यस सर। मैं आपको बता दूंगा, मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बता दूंगा अभी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने सॉलिड स्टेट में नहीं किया था ना, हाँ नोट हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए डायग्राम। यस सर, नोट हो गया। अरे हम थोड़ा 12th के सिलेबस की तरफ जाने लग गए ना तो याद आ रहे हैं, 11th तो पूरा ही धुंधला था। ऑप्टिकल तो बेटे अल्काइल हैलाइड में था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपके, ओ सॉरी +2 का फर्स्ट चैप्टर ही था ऑर्गेनिक का। फर्स्ट में इसलिए थोड़ा सा समझ में आता, बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। फिर पॉजिटिव नेगेटिव बस वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए है ना? हाँ जी जी जी, ये प्लस और माइनस वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के लिए है ना। सर डीबी डीएलबी इसीलिए। सर ऑप्टिकल असेंबली तो उसमें भी है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ जी वहां भी है बेटे, ऑफ कोर्स वहां भी है ना, कई जगह है, वहां भी है यहाँ भी है, कहीं भी आप एक जगह समझ जाओ तो आ जाएगा। उसमें भी एनांशियोमर है, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है सब। सर अगर स्मॉल डी लिखे या फिर प्लस लिखे तो बात एक ही है। एक ही बात, एक ही बात। एक्टिव और इनएक्टिव वाला प्लीज बता दीजिए। क्या बता दूं? सर वो एक्टिव इनएक्टिव वाला पूछ रही थी। कौन सा, मुझे समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं पड़ा।
ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अरे ये वो सब अभी मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूं ना, आप लिखो, ठीक है, आप सिर्फ लिखो बेटे, आप परेशान मत हो, ठीक है ना। अच्छा, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर का मतलब क्या होता है? वैसे तो मैंने बता दिया कि इनैंशियोमर वो होते हैं जो मिरर इमेज हो और ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो, एक्टिव। ठीक है ना। Enantiomer, compound which are mirror image of each other and are optically active, ठीक है। They have same physical property. Same physical properties like melting point, boiling point, है ना, ये सब। They cannot be separated. They cannot be separated by fractional distillation. है ना, they have identical chemical property. They have identical chemical properties. When they reacted with optically inactive compound. Reacted with optically inactive compound. But when reacted with optically active compound. सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए आप नोट करो, but when reacted with optically active compound, they have a specific reaction. They have a specific reaction. नोट हो गया? यस सर। सर एनैंशियोमर तो आइसोलेबल थे ना? नोट कर लो बेटे। One chiral carbon R converted to S, S converted to R. If two or more than two chiral carbon R are converted into SS, SS converted into RR, R
S converted into SR, SR converted into RS. बन गया? यस सर ये एक्सप्लेन करना प्लीज, R into S, S into R. बेटे अभी मैं एक्सप्लेन तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, अभी आप लिख रहे हो और लिख लो। Yes, sir. They are not mirror images and non-superimposable. Which are not mirror image. एक तो मेन तो यही है, they have different physical property. They can be separated by fractional distillation. They have similar chemical property. But not identical. But not identical. Rate of reaction is different. इसमें क्या होगा, आर आर कन्वर्ट हो जाएगा एस आर में, या आर आर कन्वर्ट हो जाएगा आर एस में, या फिर एस एस कन्वर्ट हो जाएगा एस आर में, या एस एस कन्वर्ट हो जाएगा आर एस में। नींद तो नहीं आई? नहीं सर, अभी नहीं आई। नो सर। नो सर। Good. RM10 कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, है ना? Yes, sir. यस सर। ओके सर। सर RM11 में नहीं होगी ना? RM11 की नहीं होगी। नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखो, जैसे ये है, सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना।
फ्रीज हो गई थी स्क्रीन। बेटा मैं ये शेयर कर दूंगा ना, क्यों परेशान हो? ओके सर। ये शेयर कर दूंगा। जैसे ये है इसका मिरर इमेज, इसमें देखो कैरल कार्बन 1 है। कैरल कार्बन 1 है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करनी है, सीधा सीधा मिरर इमेज बना देना। मिरर इमेज बनाने आती होगी होपफुली। अब यस सर। है कि एक जो है डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लेवो होगा। ये पता नहीं कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लेवो है, बट एक डेक्स्ट्रो होगा एक लेवो होगा। किसी को डेक्स्ट्रो किसी को भी लेवो लिख देना, वो पैलोरीमीटर बताता है और पैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंटली बताता है, देख के नहीं पता चलेगा। अब बात आती है डेक्स्ट्रो को आप ये भी लिख सकते हो डी और एल भी, ठीक। अब अगर ये मान लिया 51% और ये 49% है, तब मतलब परसेंटेज दोनों का डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, देखो मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे चेक करोगे, CHO इस NH2 के ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एक वन कैरल सिमेट्री बेटे, एक कैरल कार्बन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब ही नहीं ना। तो सर ये हो सके, ये कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। हाँ ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, इनैंसियोमर है ना। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब देखो COOH OH, इस पे मुझे फटाफट आप RS बता दो तब तक। किसी को अगर RS आ गया हो तो इसका RS बता दो। 2R सर 2R होगा ऊपर वाला, 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3 आप ये कह रहे हो R, तो ये भी R, ये क्या हो गया S, ये क्या हो गया 1 2, ये एंटी जा रहा है, मतलब ये भी R ही होगा ना। यस सर। ये भी S होगा, ये आई थिंक S होगा। देखो इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट है किसी को तो बोलो। सर सेकंड वाला S नहीं होगा? 1 2 3 R नहीं, किसका सेकंड की बात कर रहे हो, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में? यस सर। नहीं 1 2 3 होगा ना बेटे, 1 2 3, तो एंटी जा रहा है, नहीं S ही R ही होगा। आप H नहीं सर, हॉरिजॉन्टल, आगे समझ मेरा एंटी और उसमें प्रॉब्लम था सर, आ गया मुझे। हाँ H हॉरिजॉन्टल पे है ना बेटे। हाँ जी सर, आ गया। सर थर्ड कंपाउंड जो बनाया है स्ट्रक्चर सर, उसमें मतलब ये दोनों तो मिरर इमेज है सर, ये क्या है थर्ड वाला? नहीं थर्ड वाला कुछ नहीं है, अभी हम रखेंगे मिरर तो हाइपोथेटिकली रख के देख लेंगे ना बेटे। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक। अब जरा मुझे ये बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस सर, मेरा इमेज है। तो मिरर इमेज और कैरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है, देखो। यस सर। यस सर।
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना दोनों में, यस सर। और मिरर इमेज भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यस 1 and 2 इनैंशियोमर होंगे। यस सर। यस सर। अब जरा देखो आर आर कन्वर्ट हो गया एस एस में ना, देखना जरा आर आर एस एस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। यस सर। तो आप कुछ मत देखना, अगर आपको आर एस आता है तो अगर अपोजिट हो जाए, दोनों पे अपोजिट हो जाए, तो समझ लेना कि वो इनैंशियोमर होगा ही होगा। ओके सर। वही मैंने ऊपर लिखवाया था। आप देखो ऊपर इनैंशियोमर में मैंने लिखवाया होगा आर आर कन्वर्ट हो जाए एस एस में, या फिर एस एस कन्वर्ट हो जाए आर आर में। देखो यस सर। यस सर। सर ये आपने थर्ड थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनाई है, समझ। अरे बच्चे मैं बता फर्स्ट सेकंड, आप थर्ड पे कैसे पहुंच गए। तो फर्स्ट और सेकंड था। आ गया तो बस वेट करो बेटे, 1 मिनट वेट करो प्लीज। थर्ड वाले पे देखो भाई, पेशेंस नहीं हो रहा है बच्चों को। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। यस सर आ गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यस सर। एक आयरन मॉलिक्यूल। एक कैरल मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान सर देना, कायरल कार्बन है। कैरल कार्बन 2 हैं, लेकिन एक कैरल मॉलिक्यूल है, समझ जाना। यस सर। इसका मतलब ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। अब ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ओनली थर्ड इज मेजोमर। मीजो कंपाउंड। मेजोमर में कुछ नहीं देखना है बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए समझ जाना मेजोमर है। तो ओनली थर्ड क्या हो गया, यस मेजोमर। मीजोमर। जितने भी मेजोमर होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। एक कैरल मॉलिक्यूल होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगी, पीपीएल को रोटेट नहीं करेंगे। मींस करते हैं लेकिन इक्वल कर देते हैं। ऊपर वाला पार्ट अगर 50% क्लॉकवाइज करेगा तो नीचे वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, और दोनों कंपेंसेट करके वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यस सर। मतलब हाँ जी सर मेसोमराइजेशन और रेसिप्लिकेशन एक ही है। वो सब क्या रेसमाइजेशन में भी होता है, एक एक्सटर्नल कंपनसेशन एक इंटरनल कंपनसेशन है, वो मैं आगे बता रहा हूं। ये सर ये समझ में आ गया सर। ओके। अब जरा ध्यान देना बच्चों, अब जरा सेकेंड और थर्ड के बीच में मैं हाइपोथेटिकल मिरर रख रहा हूं। सेकेंड और थर्ड देखो क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ओ सर डायस्टेरियोमर्स हैं ये। डायस्टेरियोमर्स, बस मिरर इमेज नहीं है। अब जरा एक और चीज ध्यान देना, एस एस था, इसमें देखो दोनों पे नहीं अपोजिट होगा, किसी एक पे अपोजिट हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से। देखो एस एस था, ऊपर आर एस हो गया, मतलब कोई एक अपोजिट हुआ। अगर दोनों अपोजिट हो जाते तो इनैंशियोमर, तो हमारा इनैंशियोमर बन जाता। और डायस्टेरियोमर में एस एस कन्वर्ट हुआ है आरएस में। अब जरा और देखना, फर्स्ट और थर्ड के बीच में एक हाइपोथेटिकल मिरर लगाओ। डायस्टेरियोमर, इस बार आर आर कन्वर्ट हो रहा है आर एस में। देखना जरा, दोनों में से किसी एक का ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। यस सर। मिरर इमेज भी नहीं है सर। हाँ मिरर इमेज भी नहीं है, मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। डिजास्टर में सर इसमें वही देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बेटे डायस्टेरियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। डायस्टेरियोमर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए आपस में, है ना। जो मेजोमर है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है जो, वो मेजोमर है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। डायस्टेरियोमर में मेजर एक ही चीज ध्यान रखो, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए बस। सर एक बार ये वाला बता दो, डायस्टीरियो ऑप्टिकली एक्टिव है आपने बताया।
नहीं, मैंने कहा जो डायस्टेरियोमर है वो मिरर इमेज नहीं है, तो दोनों मॉलिक्यूल देखो ना, तो नेट तो ये पीपीएल को रोटेट कर देंगे ना बेटे किसी एक डायरेक्शन में। यस सर। सुनो मेरी बात, इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल की वजह से तो पीपीएल किधर भी जाएगा ना। यस सर, जाएगा। ओके सर। सर मतलब एनांशियोमर्स और डाइवो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ना। एनांशियोमर और डायस्टेरियोमर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, वो पेयर्स में ही रहेगा ना बेटे, क्योंकि और मिरर मेसोमर अकेला। यस अकेला। सर। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? आ गया सर। यस सर। यस यस मेसोमर नहीं आया। वो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है? यस सर। बस जिस कंपाउंड में दुनिया में कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए समझ जाना वो मेजोमर होगा, बस, और कोई इसका अल्टरनेट ही नहीं है। मेजोमर मींस प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। समझ आया या नहीं आया मेजोमर अभी भी? आ गया सर, आ गया। आ गया सर। गुड गुड, ओके। जरा मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ आपके साथ। सर आज तुम सर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? कौन? सर क्लास में हम सब बच्चे सर सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं सर? उनको शायद सत्य का ज्ञान हो गया होगा कि बेटा पढ़ना पड़ेगा। है ना? सर ये के आप पढ़ बता सकते हैं दीजिए कि आपको इतनी जल्दी आर और एस कैसे पता चल गया कि ये वाला कार्बन आर है और वो वाला कार्बन एस? अपनी आंखें घुमा के। बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, है ना? मैं एक बार बस में या कार में कहीं सफर कर रहा था, मैंने ड्राइवर से पूछा, यार आप बताओ मतलब 4 अंगूर की बराबर जगह नहीं होती, इतनी छोटी छोटी जगह में आप कैसे निकाल देते हो? कहता सर जब आप इस सीट पे बैठोगे ना और कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी बस बहुत माइन्यूट से डिफरेंस से निकाल देते हैं। आपने कभी देखा है? दिल्ली में तो देखा होगा जो लोग होंगे। सर कई बार तो ऐसा लगता है, देखा है। हाँ कई बार तो ऐसा लगता है ना वो छू के ही गुजर गया, लेकिन उनको पता होता है, पता नहीं कैसे। यस सर। तो बेटे बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप भी जब इस पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, आज तक तो आपने पढ़ा ही नहीं, पहली चीज तो ये, पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ के आप कैसे एक्सपर्ट थोड़ी ना हो सकते हो बेटे। सर आपके बराबर थोड़ी ना हो जाएंगे फिर। नहीं, बराबर हो जाओगे बेटे, आप हमसे 4 टाइम्स हो, आप बराबर नहीं हो हमसे, आप हमसे 4 टाइम्स ज्यादा टैलेंटेड हो मिनिमम। सर ये आपकी मॉडेस्टी है सर, हमें तो कुछ भी नहीं आता आपके कंपैरिजन में। नो बेटे, नो बेटे, आपको आपकी पोटेंशियल का पता ही नहीं है शायद। हाँ ठीक है। सर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या फिर ओवरऑल बात कर रहे हो? मैं यस सर, सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है सर, आपके मैं कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। नहीं बेटे सुन मेरी बात, आप फिजिक्स पढ़ते हो? यस सर। आपको फिजिक्स का भी तो नॉलेज होगा। यस आप जोलॉजी Yes, पढ़ते हो, आपको जोलॉजी का भी। पढ़ा रहे। मेरे पास Yes, तो नहीं है ना उन सबका नॉलेज, तो आप मुझसे आगे हुए या नहीं हुए? चलो अच्छा, इस बट सर बहस हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थोड़ी है सर। नहीं, बात एक्सपर्ट की नहीं है, लेकिन मुझसे तो ज्यादा जानते हो ना। सर आप एक ही में सारा चीज जानते हैं। नहीं चलो अच्छा, इस बहस को हम लास्ट क्लास में, मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में बात होगी और लास्ट क्लास में, बीच में नहीं, बीच में सिर्फ हम पढ़ेंगे, है ना? पहली क्लास मैंने खराब करी थी। चलो अब जरा मुझे ये बताओ कि फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? ओ सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट ये वाला है मेरा। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? क्या इनैंशियोमर है? क्या मिरर इमेज है एक दूसरे के? नहीं सर, नहीं है। डायस्टेरोमर।
तो फर्स्ट एंड लास्ट मिरर इमेज नहीं है तो कौन से स्टीरियोमर? डायस्टीरियोमर्स। सेकंड। डायस्टेरियोमर्स। हाँ बेटे, सेकंड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ का मतलब लास्ट वाला, सेकंड और फोर्थ देखो क्या मिरर इमेज है? नो सर। नहीं। नो सर। तो थर्ड एंड फोर्थ? नो सर। नो सर। ये जो लास्ट वाला मैंने बनाया, ये फर्स्ट 3 के क्या हो गया? डायस्टीरियोमर। हाँ, जरा देखना पहले वाला पोजीशन आर ही होगा ना, यहाँ भी सेम है। दूसरा वाला एस। यस सर, दूसरा वाला एस। यस। हाँ, दूसरा वाला एस है या नहीं है वो चेक करते हैं हम। ठीक, ये 1 हो गया, ये 1। सर ऑक्सीजन नहीं होगा 1। ओ सॉरी, ये 1 मतलब ऐसे जाएंगे ना, 1 के बाद ये 2 पे 1 2 3 आ रहा है तो ऐसे घूमेंगे ना। यस सर। यस। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आर है कि तो अब एस? हो जाएगा, आर हो जाएगा सर। नहीं, 4 तो वर्टिकल है ना। यस यस एस आएगा। एस आएगा। ओके सर सीओएच को नंबरिंग में क्या देंगे? सर सीओएच को सेकंड देंगे ना? COOH को, हाँ जी सेकंड देंगे, सेकंड देंगे बेटे, तभी तो मैंने घुमाया था उधर। ओके सर। गुड। अब ग्रुप है, उसको कौन सी नंबरिंग देंगे जो अपर ग्रुप है? अपर वाला तो वही है ना बेटे, अपर तो इसमें पहले वाले का सेम ही होगा ना। देखो ये वाला ऐसे ही तो है अपर, तो उसमें चेंज कहाँ हुआ? यस ठीक ठीक सर। अब जरा देखना, ये जो थर्ड और ये फोर्थ है सेम आ गया, देखना जरा। यस सर। थर्ड फोर्थ सेम आ गया। अभी आप बोल रहे थे कि ये डायस्टीरियोमर है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ डायस्टीरियोमर नहीं होंगे। डायस्टीरियोमर होने के लिए एक पर चेंज होना चाहिए ना। यस सर। अब सुनो मेरी बात, क्या करना, ऐसे नहीं देखते, मिरर इमेज नहीं देखते, ऐसे नहीं। इसको मैं डबल स्विच कर लूं। डबल स्विच पे मैंने बताया होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। यस सर, बताया था। डबल स्विच कैसे करेंगे? ये हाइड्रोजन में यहां ले जाऊंगा, ध्यान देना, यहां, और COOH नीचे लाया, OH यहां, ये तो एक स्विच हुआ। अब यहां जो आएगा उसका OH के साथ भी चेंज करो, तो OH इधर आ जाएगा यस सर। और H इधर आ जाएगा। देखो ध्यान से। किसको? यस सर। नहीं समझ पाए आप? ये देखो। यस सर, समझ गए। यस सर, समझ गए सर। इसको इसके साथ चेंज मारा, ठीक, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड आ गया, COH नीचे आ गया। फिर उसको इधर से चेंज मारा, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आ गया। यस सर। ठीक सर, ये तो पता चल गया कि किधर चेंज किया, बट सर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब इधर ही चेंज करना है हमें? सुनो मेरी बात, फिशर प्रोजेक्शन में जितने कार्बन होते हैं सब वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, COOH उसी वर्टिकल पे लेके आओ। ये वर्टिकल पे ले आया मैं, ठीक है? नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। अब देखो, हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन गलत बनाया है यार। सर COOH को तो वर्टिकल पे ले आए सर, बट H और OH को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? वो मैं बता रहा हूं, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत हो गया है, जरा देखना बच्चों।
इसमें सब बोला था उस टाइम पे आ रहे। सुनो, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया। OOH को 1 दोगे? यस सर। और COOH को 2 दोगे? यस सर। और ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज जा रहा है ना? यस सर। यस। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? आर हो जाएगा सर। ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अच्छा, इसलिए मुझे डाउट होने लग गया था। हाँ सर एक सेकंड। सर वो थर्ड कैसे हुआ? ऊपर वाला तो थर्ड ही होगा ना, ये पूरा तो थर्ड ही होगा ना बेटे। अभी ऊपर किया तो था हमने, आप ही ने पूछा था मेरे से COH को 2 कैसे दिया सर, आपने बताया था ना उस टाइम पे। यस सर आ गया। अच्छा ठीक है। ये सर मतलब नीचे की तरफ घुमाना है सर। हाँ क्या? फिर तो सर थर्ड और फोर्थ डायस्टीरियो होने चाहिए, आपने बोला कि नहीं होंगे आरआर की वजह से। हाँ सुनो मेरी बात, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो फर्स्ट और फोर सेम ही स्ट्रक्चर हुआ ना? आइडेंटिकल। हाँ या यू आर राइट, फर्स्ट एंड 4 आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जब तक हमने डबल स्विच नहीं मारा था तब क्या तब तक आइडेंटिकल दिख रहा था क्या? नहीं सर, तब तक नहीं लग रहा था। हाँ, अब जरा मुझे बताओ सेकेंड एंड फोर्थ क्या हुआ? सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड में दिखा रहा हूं यहां पे, ये सेकेंड है जिसमें SS है और इसमें एनैंशियोमर्स। सेकेंड एंड फोर्थ आर एनैंशियोमर। क्या मिरर इमेज देख के लग रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा था कि उस सेकेंड का मिरर इमेज बन जाएगा? मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे RR और SS का यूज कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सर आपने सेकंड एंड फोर का क्या बोला? RR और SS इनैंशियोमर होते हैं ना? हाँ इनैंशियोमर, तभी तो मैंने लिखा है सेकेंड एंड फोर इनैंशियोमर। और SS RR। हाँ सेकेंड वाले में SS था ना, और यस सर। अरे ये जो फोर्थ है, एक्चुअली में जो फोर्थ है वो फर्स्ट ही है बेटे, फोर्थ कुछ और नहीं है, फर्स्ट है, सिर्फ लुकिंग चेंज हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड इनैंशियोमर था। ओके, अब जरा मुझे बताओ थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स। हाँ एक ही का चेंज हुआ है ना, तो थर्ड एंड फोर्थ और डायस्टीरियोमर्स। चलो सर बोलो सर, फिशर के अकॉर्डिंग कार्बन को ना वर्टिकल पे रखते हैं, तो हमने सर COOH को ग्रुप को हम ले आए वर्टिकल पर, बट सर H और OH की शिफ्टिंग के पीछे का रीजन क्या है सर? सुनो मेरी बात, आप लगता है थोड़ा लेट ज्वाइन किए। मैंने कितने स्विच करने के लिए कहा था? डबल स्विच, नाम सुना था आने के बाद? यस सर। अगर आपको सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज होने पाए, तो आपको एक स्विच नहीं करना है। एक स्विच करोगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा बेटे। तो हमेशा जब भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना हो तो कितने स्विच करने पड़ेंगे? डबल स्विचेस। डबल स्विच। इसका मतलब फर्स्ट स्विच पे क्या हुआ होगा? फर्स्ट स्विच पे क्या हुआ होगा? H लेफ्ट आ गया, COH नीचे आ गया। ये बात तो समझ गए ना? यस सर। अब दूसरा स्विच करो तो जो H लेफ्ट में था अब वो H राइट चला जाएगा राइट ना? पे चला जाएगा, OH लेफ्ट आ जाएगा। यस सर वो तो ठीक है, बट सर जब आपने ये बताया था ना डबल स्विच वाला, तो जैसे कि आपने जैसे ये ऊपर एक स्ट्रक्चर बना है साइड में, तो आपने ये बताया था कि इसमें जो स्विचिंग होगी वो हम 2-4 को और 3-1 की बीच की स्विचिंग करेंगे। एक मिनट, मैंने यहां कहां बताया?
जो सर सबसे ऊपर आपने जो एक मिनट, किसी भी दो को आप चेंज कर सकते हो, किसी भी दो को चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया था इसलिए ऐसा हो गया होगा। मतलब सर अब हमें अरेंज करने के लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी दो को चेंज कर सकते किसी हैं भी ना दो को आप दो करना, बस किसी भी दो को बस सर एडजस्टेंट वाले होने चाहिए ना। हाँ ओके सर। ओके सर, थैंक यू। कॉन्सेप्ट ने हिला दिया ना आपको? यस सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा सर। ऐसा नहीं लगता अभी तो आरएस आंखें घूम रही थी, अब तो दिमाग भी आरएस में घूम रहा है। यस सर। क्लॉकवाइज आना चाहिए तो इसमें ही कंफ्यूज में लग गए। यस तो पता चल गया कि जो बोर्ड लेवल में हमने पढ़ा था वो कुछ भी नहीं था, जो Yes, अब पढ़ रहे हैं sir. वो बोर्ड लेवल में लेवल सर पे सिर्फ काफी theory- इजी Yes, था sir. सर। कुछ भी ऐसा नहीं लगा पढ़ा था था। आता है, सब आता है। अभी पता वहाँ चल रहा है सर कुछ भी नहीं ऑप्टिकल आता। आइसोमेरिज्म की सीबीएसई बहुत ही definition घटिया बताई बोर्ड थी है हमें तो सर। सर। नहीं बेटे, बहुत अच्छा बोर्ड है, एक बार आप यूपी बोर्ड एक पढ़ो, एक सिलेबस बार अच्छा है उनका, पर उनके एग्जाम का तरीका बहुत ही खराब है। हाँ सुनो मेरी बात, अभी तो इतना खराब है बेटे, आने वाला जो टाइम, अभी इन्होंने कह दिया 10th में कोई फेल नहीं होगा, ठीक? और भी अच्छी बात। अब और समझो क्या होने वाला है, कैसे तो बच्चे सिलेबस आएंगे। हमारी बुक्स सर, वगैरह ये बहुत सर अच्छी है, नो डाउट, सिर्फ लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक वो है ना टेस्ट का तरीका, वो मार्क्स को मतलब नॉलेज को नहीं प्रमोट करता बिल्कुल भी।